हरि ओम। योगी ऋषि हैं किया करते ध्यान जिनका सर्वदा, गुण उपवनों में गान करते पक्ष गण जिनका सदा। हा राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, उस सच्चिदानंद प्रभो को बार बार प्रणाम है। उस सच्चिदानंद प्रभो को बार बार प्रणाम है। यह प्रार्थना हमारे पूज्य बाबा स्वर्गीय पंडित गिरजा शंकर पांडे जी नित्य प्रति बड़े भाव से गाते थे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय, जय जय वीर बजरंग बली की जय, परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी भगवान के 24 अवतारों में एक है। इनके पिता जी का नाम जमदग्नि और माता जी का नाम रेणुका था। और आपके बाबा महर्षि ऋचिक के आप पौत्र थे। आप भगवत स्वरूप ही थे, भगवान का ही अवतार थे। कथा ऐसी आती है कि एक बार आपके पिताजी पूजा यज्ञ आदि में बैठे हुए थे, तो आपकी माता जी नदी से जल लाने के लिए गई। वहां पर जल लाने में उनको विलंब हो गया, तो आपके पिताजी ने क्रोधित होकर आपसे कहा कि माता जी आवे तो उनको आप फरसे से मार दें। आपका फरसा ही मुख्य अस्त्र था और आप पिताजी के माताजी के दोनों के भक्त थे, मगर पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए आपने माताजी को मार दिया। तब आपके पिताजी आपसे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप कि आपने हमारी आज्ञा का पालन किया है, आप जो चाहें हमसे मांग लें। तब भगवान परशुराम जी ने कहा, पिताजी अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमको कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप हमारी माता जी को फिर से जीवित कर दें। पिताजी तपस्या के बल से फिर माता जी को जीवित कर दिया और आपने पिता और माता जी दोनों के प्रति अपना सद्व्यवहार का पालन किया। एक बार कार्तवीर्यार्जुन का खेमा आपके पिताजी के आश्रम के बगल से निकल रहा था। उनका जो लाव लश्कर था बहुत
थक हार गए थे, थक चुके थे, तो उन्होंने आपके पिताजी की आज्ञा से वहाँ पर एक दिन बिताने का, एक रात बिताने का निश्चय किया। आपके पिताजी के पास एक कामधेनु गाय थी। उस गाय से ही उनके पूरे लाव लश्कर का सम्मान हुआ। ये देखकर उस राजा का मन उस गाय के ऊपर मोहित हो गया और वो गाय आपके पिताजी से उसने मांगा, मगर आपके पिताजी ने वो गाय देने से मना कर दिया। तब फिर बल पूर्वक राजा उस गाय को ले गए। तो आपने पिताजी के उदासी का कारण पूछकर वीर्यार्जुन को उनके वहां पर जाकर उसके 1000 भुजाएं थी, उसको सहस भाव भी कहते थे, आपने उसके राज्य में ही जाकर उसके सारी भुजाएं काट दी और गाय लाकर पुनः अपने पिताजी को समर्पित किया। फिर धोखे से राजा के पुत्रों ने बदला लेने की नियत से आपके पिताजी को मार दिया। तो इससे कुपित होकर आपने एक विशेष वर्ग का ही संहार कर डाला। तो इस तरह से आपका जीवन परिचय रहा। आप साधु के भेष में भी बहुत आक्रामक स्वभाव के थे। आइए तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं। तेहि अवसर सुनी शिवधनु भंगा, आयौ भृग कुल कमल पतंगा। परशुराम जी का आगमन हो गया। भगवान श्री राम जी ने जब शिव जी का धनुष भंग किया और सीता जी ने उनके गले में वरमाला डाल दिया, तो उसी समय परशुराम जी का आगमन हुआ। देखिए तुलसीदास बाबा उनके बारे में क्या लिख रहे हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, और बाज झपट जनु लवालु काने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा। आपका शरीर गौरांग है, भस्म उसके पूरे शरीर पर रमी हुई है और विशाल मस्तक पर आपका त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड का तिलक लगा हुआ। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा। भ्रगुटी कोटिल नयन ऋष राते, असहजाहूँ चितवत मानाहूँ ऋषाते। आपका मुख कमल सुंदर है, मगर क्रोध से कुछ लाल हो गया और आप सहज ही किधर भी देख देते हैं तो लगता है कि आप क्रोध भरी नजरों से देख रहे हैं। वृषभ कंधऊर
बाहु विशाला, और चारी जने वो माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। आपके जो पुष्ट हैं, कंधे हैं, वो ऊंचे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृगचर्म लिए हुए, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र है, 2 तरकस हैं, हाथ में धनुष बाण है, और सुंदर कंधे पर आप फरसा धारण किए हुए। शांत वे सुकरनी कठिन भरनी न जाय स्वरूप, और धर्म मुनि तनु जनु वीर रसु आयो जहां सब भूप। मान लीजिए वीर रस ही आप का शरीर धारण करके आया हुआ है। और देखा तब भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। अपित समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे राजा उठे और अपने पिताजी का नाम और अपना नाम लेके प्रणाम कर रहे हैं। और जय सुभाय चिता वही तु जानी, सोई जाने जानू आई खुटानी। जनका बहोरी आय सिरुनावा, और सिय बोलाई प्रणाम करावा। ये सहज ही किसी राजा की तरफ देख लेते हैं तो राजा समझता है कि जानो आज हमारा काम हो गया, हमारे ऊपर ही काल आ गया। जनक जी भगवान परशुराम जी को देखकर उठे और आए और खुद प्रणाम किया, और अपनी पुत्री सीता जी को भी लाकर प्रणाम करवाया, और भगवान परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। आशीष दीन सखी हर शानी, निज समाज लई गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, और पद सरोज मेले दुई भाई। अब जनक जी बैठ गए, सीता जी को सखियां लेकर चली गईं। अब विश्वामित्र जी उठे और आकर भगवान परशुराम जी से मिले, और राम लक्ष्मण को उनके पैरों में डाल दिया। अब दोनों राम लक्ष्मण दोनों भाई भगवान परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। और राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन यशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रही थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। दोनों भाइयों को भगवान परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, और विश्वामित्र जी ने ये राजा दशरथ के दोनों बेटे राम लक्ष्मण हैं का परिचय कराया। अब भगवान परशुराम जी राम जी के रूप को देखकर देखते ही रह गए। अब
श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि परशुराम जी ने समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में रामहद नाम का एक कुंड बनाया और आप स्वयं ही भगवान थे, आपको किसी पाप पुण्य से विरत थे, फिर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए आपने वहाँ एक यज्ञ किया और यज्ञ करके फिर उसका प्रायश्चित स्वरूप शुद्धिकरण किया और रामहद में स्नान किया। इसी परिपाटी को जब वसुदेव जी ने वहाँ पर यज्ञ किया तो यज्ञ के अंत में रामहद में जो विश्वामित्र जी के का ही बनाया हुआ कुंड था उसमें स्नान करके और अपने यज्ञ की पूर्ति किया। इस तरह से आपके जितने भी चरित्र गाए जाएं वो कम हैं। आप स्वयं 24 अवतारों में भगवान के एक अवतार हैं। आपने लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने परम प्रिय गुरु बाबा भोलेनाथ को स्मरण करते हुए जो आपने महेंद्र पर्वत पर जब तपस्या की थी तो ये जो फरसा अस्त्र है वो भगवान भोले द्वारा बाबा के द्वारा ही आपको प्राप्त हुआ था। आप भोले बाबा के परम भक्त हैं। 2 शब्दों में भोले बाबा का विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी राम राम कहे ते रहो धरे रहो मन धीर कारज सकल संवारी हहीं सीतापति रघुवीर। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। बोलो परशुराम भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।